अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी हफ्तावार नशिस्त में पढ़ रहे हैं कि इंसानी दिमाग का राह सलूक में क्या किरदार है, या अमलियात के अंदर इंसानी दिमाग की क्या अहमियत है। उसके लिए सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इंसानी दिमाग के कितने हिस्से हैं और वो कैसे काम करता है, रूहानियत के अंदर उसका क्या अहम किरदार है, और क्यों आमिलीन कामिलीन हमेशा उस शख्स को प्रेफर करते हैं कि ये शख्स अमलियात में असबाक में कामयाब रहेगा जिसके जहन मजबूत हो, जिसका हाफजा मजबूत हो। खाली हाफजा ही काम नहीं करता, दिमाग की कुछ खाबीदा रूहानी कुव्वतें भी होती हैं। अगर वो सही मानियों में एक्टिवेशन हो जाए उनमें, तो इंसान बहुत आगे तक राह सलूक का सफ़र को तय करने में आसानी उसको होती है। देखें, राह सलूक या अमलियात ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। जो अमलियात है इसमें इंसान अल्लाह के कुरान के साथ लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करता है। अब इसमें वो बिल वास्ता या बिला वास्ता खुद मसाइल का हल नहीं कर पा रहा। बिल वास्ता या बिला वास्ता वो मसाइल का हल किससे, अल्लाह से ही मदद तलब करने में ही वो करता है। यानी हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि कोई आमिल खुद अपने जाती ताकत पर किसी के मसाइल को हल कर सकता है। वो अल्लाह का कुरान लिखकर, विर्द और वजीफे देकर, तस्बीहात देकर, इसमें शरीफ आयत शरीफ देकर, तौबा इस्तग़फ़ार देकर, भूले भटके इंसान को वापस अल्लाह के साथ जोड़कर ये पैगाम देता है कि हकीकत में जो मसाइल का हल है वो किसके पास है, अल्लाह के पास। किसके पास है, अल्लाह के पास है। जो राह सलूक है, राह सलूक भी इसी राह की एक सफर होता है जिसमें सालिक सारी चीजों से तर्क दुनिया होकर उसका सारा मतलूब व मकसूद अल्लाह को पाना होता है। अब ये जो आमिल है ये भी अल्लाह को पाना चाहता है, लेकिन किस रंग में, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके। उसमें एक पैसा भी दुनिया की लालच का ना हो। अगर कोई शख्स आमिल है और नक्श नकूश वगैरह देता है, विर्द वजीफे लोगों को बताता है, और उसका ये मानना है, उसका ये कहना है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, इस काम करने से मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दसा का ताक़ुब कर रहा हूँ या मुझे रब मिल जाएगा, लेकिन बदले में वो इन चीज़ों की मजदूरी भी वसूल कर रहा है, तो वो कभी भी रब तक नहीं पहुँच सकता। क्योंकि रब तक पहुंचने का जो तरीका है वो दो है। एक है मखलूकात के जरिए, मखलूकात के जरिए से मुराद मखलूक की खिदमत करके, उसके बंदों की खिदमत करके, और जो खिदमत होती है वो बेलौस कहलाती है। उसके अंदर किसी किस्म का गर्ज लालच नहीं होती। और जो दूसरा अल्लाह को पाने का एक तरीका है वो ये है कि तुम अपनी जात पर इतनी मेहनत करो कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे लतीफ़ा कल्ब में उसका अर्श तुम्हें नजर आए। ये दो तरीके हैं। वैसे इबादात के जरिए भी, शरीयत मुताहरा पर अमल करके भी इंसान रब को राजी कर सकता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, ये एक बड़े बुजुर्ग का कौल है कि इबादतों से ईमान मिलता है, इबादत से और ईमान से जन्नत मिलती है। ठीक है, इबादत से ईमान मिलता है और ईमान से, और जो रब है ना, रब अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह मिलता है अल्लाह के बंदों में, यानी उसकी मखलूक में खिदमत करने से। आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, हज करें, हमसाये के साथ अच्छा सलूक करें, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की पासदारी करें, आपको क्या मिलेगा, जन्नत। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगी। रब मिलेगा तुम्हें उसकी मखलूक की खिदमत करने में, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है ना, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा ला युखियु मा युहिब्बा लिनफ्सिही, कि तुम उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक तुम अपने लिए जो चीज पसंद करते हो वही अपने मोमिन मुस्लिम अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करो। ठीक है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम्हारा अहद पूरा ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो दोनों मुसाफिर हैं, इन दोनों के कामयाबी में दिमाग का बड़ा अहम रोल है, इंसानी दिमाग का बड़ा अहम किरदार है। इंसानी दिमाग को आप इस तरीके से समझिए रूहानियत की नज़र में। वैसे तो इंसानी दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, इंसानी दिमाग पूरे जिस्म को इंस्ट्रक्शन देता है कि वहाँ पर खारिश हो रही है, वहाँ देखो,
आंखों को दिमाग हुक्म देता है, आंखें देखती हैं, वहां पर हाथ को फिर हुक्म देता है कि वहां खारिज कर दो, वहां से वो चीज हटा दो। ये सारा काम कौन कर रहा है? दिमाग कर रहा है। अब जिसका दिमाग नहीं है वो तौबा माज़अल्लाह देखेंगे वो बगैर कपड़ों के गंदगी के ढेर पर पड़ा है, उसे अपना होश ही नहीं है। क्या है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, आप और मैं साफ सुथरे और ढके हुए, अपने सतर को ढांके हुए, और दुनिया की शऊरी और लाशऊरी सारे अफ़आल सारे अंजाम दे रहे हैं, दुनियादारी ये जो कर रहे हैं हम इंसान, तो किस चीज पे कर रहे हैं? दिमाग। तो दिमाग का न सिर्फ हमारे जिस्म में अहम किरदार है, बल्कि हमारी रूहानियत में और राह सलूक में भी इसका एक अहम किरदार है। दिमाग के 3 हिस्से हैं। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मेडिकल साइंस नहीं है, ये रूहानियत के एतबार से आमिलीन कामिलीन या राह सलूक पर चलने वाले सालिकीन वो फरमाते हैं कि दिमाग के 3 हिस्से हैं। दिमाग के 3 हिस्से हैं और उनको आप इस अंदाज में समझिए कि एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है और वो पानी के ऊपर है, उसका कुछ हिस्सा पानी से ऊपर, कुछ हिस्सा आधा पानी में है और आधा पानी के नीचे है, आधा पानी के ऊपर है और आधा पानी के नीचे है, और बाकी हिस्सा सारे का सारा पानी में है। ठीक है, अब दिमाग को आप इसी तरीके पर समझिए कि जो हिस्सा दिमाग का पहाड़ी का यानी ऊपर है वो शऊरी हिस्सा है, वो दिमाग का पहला हिस्सा है, शऊरी हिस्सा। यानी हमारी तमाम तरकीब, मैंने किसको क्या जवाब देना है, हालात हाजरा के हिसाब से मैंने कैसे चलना है। मेरे पास 100 रुपए हैं तो दिमाग मुझे नहीं कहेगा कि तुम 200 रुपए की चीज खरीद कर लो। क्यों? क्योंकि दिमाग के शऊर में है कि इसकी जेब में 100 रुपए है। कभी आपने देखा कि आपकी औकात, आपकी वैल्यूएशन 1000 रुपए की हो और आपका दिमाग कहे नहीं 2000 की चीज खरीद लो, पैसे तो आ जाएंगे? पहले पैसे आएंगे तो दिमाग इंस्ट्रक्शन देगा। ये सारी बातें कहां से हैं? शऊर में। दिमाग में तो है, दिमाग के किस हिस्से में है? शऊर में है। ये जो शऊर वाला हिस्सा है ये कहलाता है कॉन्शियस माइंड। क्या? राह सलूक के एतबार से दिमाग के 3 हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। शऊरी हिस्सा, लाशऊरी हिस्सा और तहत शऊर का हिस्सा। दिमाग 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा पहाड़ी की मुशाबियत दी गई थी, जो सारे का सारा पानी से ऊपर है, बाहर है। वो कौन है? इंसान का शऊर है। क्या है? हमारा शऊर है। उसमें हमें महफूज है कि ये औरत मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी खाला है। यानी जो कुछ आपके रूटीन वाइज हो रहा है आपके साथ, वो कहाँ है? वो लाशऊर, वो सॉरी क्या कर रहा है? शऊर। क्या? शऊर। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाशऊर में हैं, जिनकी मिसाल राह सलूक में बुजुर्गान दीन ने पहाड़ी के उस हिस्से से दी है जो आधा पानी में है और आधा पानी के ऊपर है। उसमें कुछ चीजें इंसान को याद होती हैं और कुछ चीजें जो इंसान को याद नहीं है वो उसमें होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक मोबाइल अपने कमरे में रखा और फिर भूल गए, हालांकि रखा तो आपने खुद ही था, और वो चीज रख के आप, वो भूली हुई चीज दिमाग के कौन से हिस्से में पड़ी रहेगी? लाशऊर में। किसमें? लाशऊर में। यानी लाशऊर में है तो दिमाग में ही, और शऊर उसे जानता भी है, लेकिन अब लाशऊर में चली गई है, इंसान उसे नहीं जानता कि कहां, बोलो तो सही यार, कहां रखी है? लाशऊर में चली गई है वो चीज। रखी उसने खुद ने थी, उसके शऊर में भी है कि मैंने रखी है, अब वो भूल गया कि वो कहां है। ठीक है, तो वो कहां चली गई? लाशऊर में। अब हुआ ये कि कुछ देर याद करने के बाद, शऊर के ऊपर जोर देने के बाद, वो चीज दिमाग के लाशऊर से शऊर में आ गई और हमें याद आ गया कि हमने मोबाइल फलां जगह पे रखा। तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? लाशऊर। क्या? यानी आधा पानी में है और आधा पानी के ऊपर है। कुछ चीजें याद हैं, कुछ चीजें याद नहीं है, जो बाद में याद आ जाती है। समझ आ रही है? जी। तीसरा हिस्सा दिमाग का तहत शऊर। तह कहते तह को, गहरे को। दिमाग का ये हिस्सा, इसकी मिसाल सुलहा ने, इसकी मिसाल सालिकीन ने पहाड़ी के उस हिस्से से तशबीह दी है जो सारे का सारा पानी में डूबा हुआ है, जो सारे का सारा पानी में डूबा हुआ है। इसमें जितनी मालूमात है, इसमें जितनी मालूमात है वो इंसान को पता
नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। आप अपनी मां के पेट में थे, वहां क्या करते रहे ये आपको पता है? ये आपके तहत शऊर में है, वहां ये महफूज है। ठीक है। आप जब आलम अरवाह की शक्ल में थे, जब रूहों की शक्ल में थे, उस वक्त आपको याद है कुछ कि हम कैसे थे, वहां पर और कौन था, कुछ याद है? नहीं है। लेकिन वो सारी मालूमात हमारे तहत शऊर में पड़ी है। ठीक है। और भी तहत शऊर के अंदर 1 मिनट में लाखों ख्यालात हजूम वहां पैदा होते हैं, लाखों वहां पर ख्यालात पैदा तहत शऊर में पैदा होते हैं। तहत शऊर दिमाग का वो हिस्सा है जिसमें वो मालूमात है जो खुद इंसान भी नहीं जानता। ठीक है। और ये जो हमें ख्वाब आते हैं, हमें जो ख्वाब आते हैं, इनका हमारे तहत शऊर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारे तहत शऊर के अंदर मुख्तलिफ रंग हैं। क्या है? रंग है। और जब वो रंग आपस में मिलते हैं, या हमारे शऊर में कोई चीज आती है, शऊर से फिर वो लाशऊर में जाती है, और लाशऊर से फिर जब वो तहत शऊर में जाती है, यानी जिसे हम भूल जाते हैं, बिल्कुल हमें याद ही नहीं है, वो बिल्कुल हमें याद ही नहीं है, वो कहां चली जाती है? तहत शऊर में। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, तहत शऊर। ठीक हो गया। अब ये हमने दिमाग की उसकी ना डेफिनेशन पढ़ ली, उसके हिस्सों की, शऊर, लाशऊर और तहत शऊर। ठीक हो गया। जब हम कोई भी ख्वाब देखते हैं रात को, जो हमारा तहत शऊर है, उसमें हर वक्त ख्यालात रहते हैं, लाखों की तादाद में ख्यालात आते रहते हैं। वो ख्यालात फिर रंगों की शक्ल लेकर, मुख्तलिफ रंगों की शक्ल अख्तियार करके दिमाग के तहत शऊर के पर्दों के ऊपर ना मुख्तलिफ शक्लें बनकर आती हैं। दिमाग के अंदर ना मुख्तलिफ रंग पाए जाते हैं हमारे दिमाग के अंदर। दुनिया में कोई भी रंग आप कैसे पसंद करते हैं कि ये रंग मेरा पसंदीदा है? हर शख्स का पसंदीदा रंग अलग अलग होता है। ठीक है। वो इसलिए होता है कि दिमाग के अंदर जो रंग ज्यादा है, वही रंग दिमाग आपको, दुनिया में भी आपको वही रंग पसंद आएगा जो रंग आपके दिमाग में ज्यादा है। ठीक है। वही रंग दुनिया में जब आपकी आंख देखेगी तो वो कलर आपको पसंद आएगा, क्योंकि वो आपके लाशऊर में वो कलर महफूज है। और उन रंगों के मिक्सचर से फिर मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं। क्या बनती हैं? मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं। और वो शक्लें फिर टीवी की स्क्रीन की तरह इंसान के तहत शऊर से निकलकर रात को ख्वाब में नजर आती हैं। इंसान को ख्वाब में नजर आती। समझ आ गई बात? अब बात हम करते हैं कि अमलियात के अंदर या राह सलूक के अंदर दिमाग का क्या किरदार है। जब भी हम कोई वजीफा पढ़ते हैं, जब भी हम कोई तस्वीर पढ़ते हैं, जब भी हम कोई आयत शरीफ पढ़ते हैं, जब भी कोई हम चिल्ला करते हैं, जब भी हम किसी चीज पर रियाजत करते हैं, तो सबसे पहले हमारी जुबान पढ़ती है। क्या? जुबान। सबसे पहला जिक्र किस चीज का है? जुबान का। फिर जुबान जो पढ़ती है उसका सवाब तो मिलता है, उसका सवाब, लेकिन वो नूर जो बनता है वो नूर बाहर जाय होता रहता है। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग उन अल्फाजों को सुनता है, दिमाग उन अल्फाजों को सुनता है। और दिमाग जब उन लफ्जों को सुनता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो वजीफा इंसान के शऊर में आना शुरू हो जाता है। इंसान के शऊर में, फिर उसका शऊर के अंदर भी वो वजीफा नक्श हो जाता है। समझ आ रही है? जी। फिर पढ़ते 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 जब और अरसा गुजरता है और वजीफा मुस्तहकम होता है, तो फिर वही वजीफा इंसान के लाशऊर के पर्दों पर असर करना शुरू कर देता है, उसके लाशऊर में चला जाता है। फिर पढ़ते 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 वही वजीफा जब इंसान के तहत शऊर तक पहुंचता है, तो फिर उस तहत शऊर तक जब वो कुरान के अल्फाज पहुंचते हैं, तो तहत शऊर उन लफ्जों को सुनता है और उन लफ्जों की फ्रीक्वेंसी को सुन के तहत शऊर मुख्तलिफ रंगों को आपस में मिलाना शुरू करता है, जिससे दिमाग के पर्दों के ऊपर मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं। अब वो आवाज और उन लफ्जों की फ्रीक्वेंसी से बनती हैं। ठीक है। आप गाना गाते रहो और शक्लें बनाएगा तहत शऊर। आप हुजूर का दरूद पढ़ते रहो, तहत शऊर और शक्लें बनाएगा। आप अच्छी बातें करो, तहत शऊर अच्छी शक्लें बनाएगा। आप बुरी बातें करो, बुरी बातें सोचो, दिमाग पर बुरी बातें नक्श करो, तो तुम्हारा तहत शऊर तुम्हें ख्वाब में
गंदी और गलाजत भरी चीजें दिखाएगा। यही बात है कि जब कोई शख्स किसी चीज के मुतालिक सोचता है अच्छी या बुरी, फिर रात को उसको ख्वाब भी वैसे आता है। ठीक है, जब भी हम कोई वजीफे की इंतहा करते हैं, उस पर बड़ी कड़ी रियाजत और रूहानियत करते हैं, तो हमारा तहत शऊर उस वजीफे के लफ्जों की आवाज को सुन के मुख्तलिफ शक्लें बनाता है, और वो शक्लें इंसानी शक्लों में जिंदा, उनके अंदर फिर हरकत भी पैदा होती है, और वो शक्लें आलम ख्वाब के अंदर सबसे पहले हमारी उनसे मुलाकात होती है। वो दरअसल तुम्हारे उस वजीफे की रूहानी मख्फी ताकत होती है, जिसको आमिलीन कहते हैं कि अब मुअक्किल बातनी तौर पे ख्वाब में बातचीत कर रहा है। वो क्या होता है? इंसान का तहत शऊर शक्ल बनाकर दिखा रहा होता है। समझ आ रही है? फिर जब इंसान उस पर मजीद रियाजत और रूहानियत को आगे बढ़ाता है, तो वही शक्लें एक बड़ी रूहानियत को अपने अंदर जज़ब करके जिंदा हालत में इंसान के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है। और फिर वो, चूंकि वो इंसान के दिमाग उसका खालिक है, उसका खालिक कौन है? इंसान का दिमाग। चूंकि इंसान उसका खालिक है, लिहाजा वो उस इंसान की मुती और फरमाबरदार हो जाती है। जिसको लोग कहते हैं कि अब हमजाद ताबे हो गया, अब मुअक्किल ताबे हो गया, अब जिन ताबे हो गया, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो इसके पीछे की जो साइंस है वो यही है। यही वजह है कि मैंने आपको सूरह इखलास इतनी लंबी रियाजत दी उसकी, कि पहले आप उसको 100 बार 40 दिन मुकम्मल करें, फिर 313 बार 40 दिन मुकम्मल करें, फिर 1111 बार उसको 40 दिन मुकम्मल करें, फिर 1900 की तादाद को 40 दिन मुकम्मल करें, और फिर हम आगे सबक पढ़ेंगे। अब ये मैं इतना क्यों पढ़ा रहा हूं, या बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह और सालिहीन इतने लंबे वजीफे क्यों पढ़ाया करते थे? तो उसकी बेसिक जो वजह है वो यही है कि वो वजीफा जब तक इंसान के तहत शऊर, इंसान के कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड तक ना पहुंच जाए, उस वक्त तक इंसान उस वजीफे की दबी रूहानियत तक नहीं पहुंच सकता। और जो हम दम करते हैं उसकी भी यही हैसियत है। जब आप किसी पर कुरान पढ़कर दम करते हो, तो उसके कान सुनकर दिमाग को पैगाम भेजते हैं, और दिमाग वैसी ऊर्जाएं और वैसी रेज पैदा करता है, और वो रेज जाकर इंसान के जिस्म के अंदर बीमारी को खत्म कर देती है। ये मैं आज आपको अमलियात की पीछे की साइंस बता रहा हूं। ठीक है, कोई भी शख्स अमलियात में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जिसका दिमाग जबरदस्त ना हो, उसका दिमाग मजबूत ना हो। तो हमेशा चाहिए कि हमारा दिमाग, क्योंकि हमारा वर्क हर वक्त दिमागी है, तो हमारा दिमाग मजबूत होना चाहिए। उसके लिए बाकायदा तौर पर आप अपनी ग़िज़ा को अच्छा करें और अपनी सेहत का बाकायदा तौर पर ख्याल रखें, खुसूसन दिमागी सेहत का। ठीक है, अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं कि एक शख्स, एक अल्लाह के वली, एक बुजुर्ग थे, वो सारी रात हजूर की याद में रोते रहे और कसीदा बुर्दा शरीफ लिखते रहे। उन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ मुकम्मल कर लिया, और मुकम्मल करने के बाद आपको फालिज थी जिन बुजुर्गों ने ये लिखा, तो वो हालत मर्ज की शिद्दत में उन्होंने हुजूर के इश्क में ये चंद अशआर लिखे, तो उनको ख्वाब में हुजूर की जियारत नसीब हुई। चूंकि वो हुजूर की मोहब्बत में थे, पहले जिस्म मोहब्बत करता है, फिर दिमाग उस मोहब्बत में जब फना होता है, फिर दिमाग उस मोहब्बत से मुख्तलिफ शक्लें बनाता है, और वो शक्लें जब दिमाग के पर्दे पर पड़ती हैं तो इंसान के तहत शऊर से ख्वाब आना शुरू होते हैं, और फिर वही ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का रूप धार लेते हैं। आप हुजूर की जात पर दरूद पढ़ना शुरू कर दें, और दरूद को कसरत से विर्द में रखें, दरूद को कसरत से विर्द में रखें। आप देखेंगे कि एक दिन आपकी हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग तक हुजूर का दरूद पहुंचाया, और हुजूर के दरूद ने वो रूहानियत उसको जमा करके और एक शक्ल बना के आपके सामने आपको पेश कर दी, और वो वाकया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुक़द्दसा ही दिखाई जाती है इंसान को। ठीक है, यही अहम मौजू है और यही अहम टॉपिक है कि जो लोग बेतहाशा चिल्ला कशी करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं, उसकी वजह यही है। हमेशा याद रखना, अमलियात का ताल्लुक तादाद से नहीं है, अमलियात का ताल्लुक आपके वजीफे का ताल्लुक आपकी तादाद से नहीं है। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं जी 1.25 लाख पढ़ लिया, 40 लाख पढ़ लिया, 20 लाख पढ़ लिया, अभी तक हुआ ही कुछ नहीं। भाई तुम्हारे अंदर गंदगी इतनी भरी हुई है, तुम्हारे अंदर गलाजत इतनी भरी हुई है, ख्यालात फासिदा इतने हैं कि तुम्हारे अंदर ख्वाहिशात दुनिया की इतनी हैं कि वो ख्वाहिशात
की गलाजत, वो ख्यालात फासदा का हजूम घटेगा तो इन अल्फाजों का नूर कहीं जमा होगा। अब हम ये चाहते हैं कि हम अपनी दुनिया, क्यों बुजुर्गान दीन दुनिया को तर्क कर दिया करते थे, क्यों वो तन्हा हो जाया करते थे? क्योंकि वो दुनियादारी से कट ऑफ रहकर अपने ख्यालात को दुनिया के ख्यालात से पाक करना चाहते थे। आपके और मेरे रब ने भी इरशाद फरमाया कि मुझे तेरी नमाज ही नहीं चाहिए जिस नमाज में तेरा गुमान, तेरा ख्याल, तेरा तखय्युल, तेरा शऊर, तेरा लाशऊर और तेरा तहत शऊर मेरी तरफ नहीं है। फरमाया हालत नमाज में अगर किसी का और का तस्वर आ जाए तो नमाज बातिल हो जाए। क्यों? हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि अली उस वक्त तक सजदा ही नहीं करता जब तक अल्लाह को ना देख ले। वो कैसे सजदा कर अल्लाह को देखा करते थे? क्योंकि उनकी यकसुई थी, वो यकसू थे, वो वन पॉइंटेड थे, उनकी तवज्जो एक नुक्ते के ऊपर मरकूज थी। क्यों कहा जाता है कि नमाज में आप या तो अपने बटनों को देखें या फिर सजदा गाह को देखें, जहां आपने सजदा करना है उस जगह को टिकटिकी बांध के देखें ताकि आपके ख्यालात न भटकें और आपका ख्याल एक जगह पर रहे। और जब ख्यालात एक जगह पे हो जाएं, तवज्जो इर्तिकाज़ तवज्जो जब मुकम्मल हो जाती है, फिर वाक़िया अल्लाह का दीदार मुमकिन है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दसा से मुलाकात मुमकिन है, क्योंकि हमारे पूरे वजूद को जो चीज कंट्रोल कर रही है वो है हमारा दिमाग। और दिमाग हर वक्त हजारों नहीं लाखों सोचें बनाता है और फिर उन सोचों के बार बार आने से उस चीज की रूहानियत मुतासर होती है। यही वजह है अक्सर आमिलीन की अमलियात के अंदर नाकामी की। अब मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई जन कह रहा हो कि जी आपने 1.25 लाख पढ़ना था, अभी आपने 1.25 लाख से कम पढ़ा, लिहाजा मैं अभी नहीं आ रहा। आपका एक पढ़ाई या 100 बार रहता है, वो पढ़े मैं फिर आऊंगा। नहीं, अमलियात के अंदर कामयाबी का ताल्लुक तादाद से नहीं है। ये तो लाखों बार की जो तादाद बताई गई है वो इसलिए बताई गई है ताकि आप इतना पढ़ें कि आपका ये दिमाग, जो दिमाग के तीनों हिस्से हैं, ये नूर से मुअत्तर और मुअम्बर हो जाएं, इनके अंदर इतनी ऊर्जा पैदा हो जाए कि आप दुनिया में बैठे हुए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और दूसरे औलिया अल्लाह और सालिहीन की अरवाहों से मुलाकात कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।